जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अब विधायक जी गए हुए हैं, बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह जी। जिलाधिकारी से उनकी वार्ता चल रही है, अभी वार्ता करके बाहर निकलेंगे, फिर मीडिया से बात करेंगे। अभी वो अंदर हैं, माननीय विधायक जी और डीएम साहब से बात कर रहे हैं। मामला आप समझ सकते हैं, बैरिया विधानसभा क्षेत्र का जो जमीनी विवाद मामला उभर के आया है, उस सिलसिले में माननीय विधायक जी है ये वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी के भांजे का जो मामला उभर के सामने आ रहा है, उसको लेकर आज विधायक जी डीएम साहब से मिल रहे हैं। लेकिन एक बात और सामने आई है कि विनय सिंह जी ने दावा किया है कि मैं विधायक पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। उस सिलसिले में उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है। उनका ये कहना है कि विधायक जो है गलत तरीके से मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं अपने कानूनी सलाहकार लेते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। इस तरह की बातें आ रही हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे आमने सामने नजर आ रहे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह जी बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि अभी उन्होंने जिलाधिकारी से वार्ता किया, जमीन से संबंधित जो मामला सामने आ रहा है उसको लेकर मीडिया से सवाल जवाब होता हुआ। जिलाधिकारी महोदय के आप देख सकते हैं कि एक तरीके से अब मीडिया को रखा है और सीधा है कि पूरे मामले का जो जमीन घोटाला से लेकर जितने भी घोटालेबाज लोग हैं जिन्होंने फर्जी नाम चढ़वाया है, उनको चिन्हित करके एक एक को मैं दुरुस्त करूँगा। कौन है आप किस जमीन किस जमीन के लिए आपने बात करी? 795 खसरा नंबर 795 और 702। कहाँ की जमीन? ये सुदिष्ट बाबा के मेला का पशु मेला का जमीन है, जिस पर करोड़ों रुपये सरकार का भी खर्च हो चुका है। उसमें पशु शेड बना हुआ है, उसमें बाउंड्री दी गई है, उसमें रोड बना हुआ है, नाथ चरण बना हुआ है और सैकड़ों वर्षों से हमारा जो है मेला लगता था। तो ऐसे मेले के ऐतिहासिक धरोहर को यदि हमारे ही राज्य में दुर्बल हो जाएगा तो मेरे लिए राजनीति के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। विधायक जी आप पर यह कहना है कि मानहानि का मुकदमा किया जाएगा विनय कुमार सिंह? ऐसा है कि इसका मतलब कि आप लोग जो है पत्रकार हैं, मानी हानि शब्द क्या होता है? जिसके पास मानिए न हो उसका हानि क्या? कमेटी गठित हो गई और कमेटी जो है बिल विधिवत चकबंदी की मुख्यमंत्री विभाग, राजस्व विभाग और सर्वे विभाग, तीनों विभाग के सम्मानित अधिकारियों के सहयोग से कमेटी गठित होगी और जिलाधिकारी के नेतृत्व में जांच होगा। अभी तो मान लीजिए हम जिले के मुखिया से भी मिलकर के मैंने प्रतिवेदन दिया है और जांच कमेटी गठित होगी। ऊपर की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तक भी मामला पहुंचा है। ऐसा ही देखिए मेरे भाई, पहुंचा नहीं भी होगा तो पहुंच जाएगा। विधायक जी, सांसद जी के जो भतीजे के ऊपर आपने भांजे के ऊपर जो आरोप लगाया था आपने, उनका कहना है कि ये तो कोर्ट समझे, हमारे उससे कोई मतलब है नहीं। ये बताइए मेरे वाले भाई, जिस व्यक्ति ने फर्जी करके नाम ही 100-150 लोग चढ़वा लिए हैं और उसी व्यक्ति से कोई भी लेता है, यदि सुरेंद्र सिंह भी खरीदता है जमीन, सुरेंद्र सिंह दोषी नहीं है? विधायक जी, आपने मान लीजिए यदि हम भी खरीदते हैं, कोई भी करता है, सवाल यह नहीं है कि सांसद जी का भांजा हो, चाहे सुरेंद्र सिंह का भांजा हो, चाहे किसी का हो, कोई भी व्यक्ति यदि फर्जी करा करके नाम चढ़ाने वाले व्यक्ति से यदि जमीन खरीदता है तो कम दोषी नहीं। सर, पार्टी फोरम में आपने बात की, पार्टी फोरम से क्या आपको मिला? ऐसा है, अब देखिए सब चीज़ कहने की बात नहीं होती है, जो मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो मेरे भाई, राजनीति मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म को पूरा कर रहा हूँ। क्या होगा कल, क्या होगा आपकी लड़ाई में? विधायक जी, आपकी लड़ाई में और भी लोग कोई शामिल है आपके सत्ता दल के? मैं बैरिया का विधायक हूँ जी, विधायक प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि मैं हूँ। मेरे क्षेत्र में मेला लगता है तो मैं ना पहले नहीं, क्षेत्रीय सांसद की क्या भूमिका आपके साथ है? वो देखिए, क्षेत्रीय सांसद जी के बारे में भी मैंने नहीं कहा है, लेकिन हमको उम्मीद है कि भाई इस जो 200 एकड़ जमीन का घोटाला फर्जीफिकेशन करके लोगों ने किया है, उसमें सबका मुझे सहयोग मिलेगा। मेरी बात हुई थी और उसी संबंध में, जो ज़मीन के संबंध में पहले मेरी जो बात आपसे हुई थी, उसी संबंध में आज मैं फिर कुछ कहना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। विधायक जी एक सम्मानित नागरिक के साथ साथ एक सम्मानित जनप्रतिनिधि भी हैं हमारे क्षेत्र के। विधायक जी ने बिना तथ्यों की जांच किए हुए ही हमारे ऊपर ज़मीन के धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने गलत तरीके से ज़मीन खरीदा, अवैध ज़मीन खरीदा, जिससे कि मुझे और मेरे परिवार को, मेरे निकट संबंधियों को मानसिक पीड़ा हुई और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी हनन हुआ। इस संबंध में मैंने अपने वकील से कानूनी राय लिया। कानूनी राय लेने के बाद हमने अपने वकील से कानूनी राय लिया। कानूनी राय लेने के बाद हम लोग विधायक के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। वकील ने हमारे मुकदमा कर भी दिया है,
नोटिस उनको वकील अपने विधिक माध्यम से जब भी जाती हो दे देंगे। पत्रकार बंधुओं, मैं आप लोगों से इस संबंध में विधायक जी से ये बात करना चाहता हूँ कि विधायक जी ये बताएं, अगर कोई युवा अगर अपने जन्मस्थान पे या आपके क्षेत्र में व्यापार करना चाहता है तो वो सरकारी नियम कानून को मानेगा कि आपके निजी नियम कानून को मानेगा? एक ज़मीन खरीदने के लिए सामान्यतः एक तो जो मेरी नोटिस तैयार हुई है, नोटिस भी है आपके सामने, ये वकील ने जो मेरी नोटिस तैयार की इसको भी आप देख सकते हैं। ये जो विधिक माध्यम से जो वकील को जो भेजना होगा वकील उनके पास भेज देंगे। दूसरा, विधायक जी आप लोगों के माध्यम से मैं विधायक जी से ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन की खरीदारी करता है तो वो ज़मीन का क्या साक्ष्य देखता है, किस साक्ष्य के आधार पर ज़मीन की खरीदारी करता है? कोई भी व्यक्ति ज़मीन जब खरीदता है तो सामान्य तौर पे ज़मीन की खतौनी और बहुत होता है तो उसका 12 साला चेक करता है। मैंने जिन किसान भाइयों से ज़मीन खरीदी है उनका डॉक्यूमेंट आपके सामने है। ये देखिए, 1 रुपये के स्टैम्प पेपर पे जिन किसान भाई से मैंने ज़मीन खरीदी है, ये ज़मीन इनकी लगभग 1947 या 48 से उनके जो भी पूर्वज थे उनके नाम पे चली आ रही है। ये एक किसान हो गए। दूसरे किसान मैंने जिनके नाम पे ज़मीन खरीदी है, इनका ये दस्तावेज आपके सामने है। इनकी ज़मीन इनके नाम पे जो मेरी जानकारी है, इसके पहले भी हो सकता है, 1992 के आसपास से इनके नाम पे चली आ रही है, इनके पूर्वजों के नाम पे चली आ रही है। तीसरी ज़मीन जो मैंने खरीदी है, इन किसानों का नाम, इनके पूर्वजों का नाम, जो भी ज़मीनी दस्तावेज होता है उसमें 85 के पहले से चला आ रहा है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से विधायक जी से ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई ज़मीन की खरीदारी करता है तो वो सरकारी नियम का पालन करे, जानकारी वो अपने तहसील से इकट्ठा करेगा या विधायक के पास जाके इकट्ठा करेगा? तहसील के परमिशन के बाद ज़मीन खरीदेगा या विधायक के परमिशन के बाद ज़मीन खरीदेगा? दूसरी बात ये है कि विधायक जी दिल्ली और लखनऊ की परिक्रमा करने के बाद यहाँ अपने क्षेत्र में आके लोगों को बरगला के, लोगों को उकसा कर अपना निजी स्वार्थ इस मामले में साधना चाहते हैं। मैंने तो पहले ही कहा है कि मुझे संबंधित विभाग पर, राजस्व विभाग पर या इससे संबंधित जो भी विभाग है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ज़मीन तो कोई टुकड़ा तो होता नहीं है कि आप ज़मीन उठा के ज़मीन लिखवाए, ज़मीन उठा के लेके चले गए, कहीं अपने साथ लेके चले गए। ज़मीन जिस अवस्था में पहले थी आज भी उसी अवस्था में है। मुझे पूरे अपने सरकारी तंत्र पे भरोसा है कि मेरी ज़मीन कहाँ है, जब मेरे नाम पे अगर आ जाएगी, जब भी मेरे नाम पे आ जाएगी, वो संबंधित विभाग मुझे मेरा रकबा जहाँ उपलब्ध होगा वहाँ मुझे दे देगा। मैं विधायक जी से जानना चाहता हूँ कि उनको अपने सरकार पे या सरकारी तंत्र पे भरोसा है या नहीं है। अगर भरोसा है तब फिर वो क्यों अनशन और प्रदर्शन की धमकी देकर लोगों को बरगला रहे हैं? दूसरी बात, हम लोग कानूनी तौर पे सही तरीके से व्यापार करने वाले लोग हैं। मैं आपके माध्यम से विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर विधायक जी के दिमाग में कहीं से भी ये भ्रम है कि उनके आंदोलन और अनशन करने के गीदड़ भभकी से हम लोग भयभीत होकर अपना कदम पीछे खींच लेंगे, तो विधायक जी ये कान खुलकर ये बात सुन ले कि हम लोग इन सब बातों से बिल्कुल घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने विधिक तरीके से कार्य किया है और अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी, आपको जिस भाषा में बात समझ में आएगी उसी भाषा में आपको समझाएंगे। आपके माध्यम से हम विधायक जी से ये बातें कहना चाहते हैं। इस संबंध में 2-3 चीज़ें और है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पूर्व में भी विधायक जी, मुझे सुनने में आ रहा है कि विधायक जी शायद लखनऊ या दिल्ली में या लोगों के बीच में जाके ये कह रहे हैं कि मैं इसकी SIT जांच कराऊंगा। विधायक जी का कार्यकाल लगभग 3.5 साल का होने जा रहा है या 4 साल का होने जा रहा है। मैं विधायक जी से जानना चाहता हूं कि विधायक जी ये बताएं कि इसके पहले आपके क्षेत्र में सारा कार्य सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हुआ है, सही तरीके से हुआ है, मानक के अनुरूप हुआ है? आपने इसके पहले कभी अपने क्षेत्र में किसी भी कार्य जो विकास के कार्य हुए हैं उसमें कभी किसी SIT जांच, CBI जांच, CID जांच की मांग की है? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल में ही एक जो दोआबा क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, जिससे कि बाद में बहुत बड़ी विपदा आई हमारे क्षेत्र में। दुबे छपरा में रिंग बांध बना था, जिसकी कीमत, जो बांध बना था वो हमारे आपके सब लोगों के टैक्स से बांध बना था। वो बांध बनने के मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने भी नहीं टिक पाया और वो बांध टूट के गिर गया, जिसमें सरकार का बहुत बड़ा धन लगा था। लगभग मेरी जानकारी में जो है, हो सकता है कि
कि कुछ और उसमें धन लगा हो, लेकिन जो मेरी जानकारी में लगभग 40 करोड़ के आसपास उसमें धन लगा था उस बांध को बनने में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विधायक जी ने कभी उस बांध को बनाने में जो कार्य हुए थे उसके लिए कभी जाके अपने मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से या संबंधित विभाग से कभी किसी SIT जांच या कभी किसी विशेष प्रकार की जांच की मांग की है कि नहीं? मैं तो कभी मांग की है कि नहीं की है? इस दोआबा क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध बालू का जो व्यापार हो रहा है, अवैध तरीके से व्यापार हो रहा है, इसमें हमारे सरकार का करोड़ों का, हजारों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। कभी विधायक जी ने इसके खिलाफ कभी आवाज़ उठाई है सरकार में जाके कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बने, एक SIT कोई कमेटी बने जो जांच करे, या कोई स्पेशल चौकी बने जो इन सब अवैध तरीके से हो रहे कार्यों का रोक लगाए? पूरा दोआबा जानता है कि, पूरा बैरिया विधानसभा जानता है कि यहाँ पे जितने भी अवैध कार्य हो रहे हैं किसके सह पे हो रहे हैं। हम तो विधायक जी से ये भी जानना चाहते हैं कि जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं अपने उद्योग से संबंधित जो भी चल रही हैं, विधायक जी ने 3.5 साल में कभी किसी युवा को किसी सरकारी जो भी रोजगारक योजनाएं चल रही हैं उससे जोड़ने का प्रयास किया? कभी किसी युवा को, कभी युवाओं के बीच में जाके कभी रोजगार की बात करी? हम तो यहाँ पे, हम लोग सीधे तरीके से काम करने वाले लोग हैं, हम तो यहाँ पे उद्योग लगा के यहाँ के युवाओं को सही तरीके से उद्योग से जोड़ने की बात कर रहे हैं। विधायक जी क्यों विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, वो जानते हैं। ये इसकी जानकारी विधायक जी को होगी, हमें इसकी जानकारी नहीं है। दूसरी बात, बार बार वो जो हल्ला कर रहे हैं कि मेला की ज़मीन है, मेला की ज़मीन है, क्या ज़मीन है? मेला की ज़मीन किसी के मुंह से कहने से नहीं होती है, या हमारी ज़मीन मेला की ज़मीन या किसी और की भी ज़मीन किसी के मुंह से कहने से नहीं होती है। अगर सरकारी दस्तावेज में अगर मेले के नाम से कोई ज़मीन है, या ग्राम समाज के नाम पे ज़मीन है, या मेरे नाम से कोई ज़मीन है, तो ये विभाग तय करेगा कि मेरी ज़मीन सही है कि नहीं है, या कहाँ है। ये आप सरकारी दस्तावेज देखिए, आप लोग सरकारी दस्तावेज में देखिए कि कहीं भी किस नाम से और किस किसानों के नाम से, ग्राम सभा के नाम पे या मेला के नाम पे कितनी ज़मीन वहाँ पे है और कहाँ पे स्थित, कितना रकबा है और कहाँ पर स्थित है। विधायक जी अनावश्यक रूप से इसमें दबाव बनाकर अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम जिस परिवार से, हमारा जो परिवार है, जो जिस परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, आप हमारे परिवार का, हमारे पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लीजिए। हम लोग पूर्व में भी हम लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं, मैंने और भी ज़मीनें खरीदी हैं। कभी भी किसी भी तरीके का कोई गैर कानूनी तरीके से हमारे परिवार ने कभी आज तक न कोई ज़मीन खरीदी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई आज तक गैर कानूनी कोई कार्य का आपका कोई दस्तावेज कहीं नहीं मिलेगा मेरे परिवार के विरोध में। हम लोग इस क्षेत्र के सम्मानित किसान हैं, हम लोग बड़े स्तर पे इस क्षेत्र में खेती करते हैं और आज भी सम्मानित तरीके से खेती करते हैं। आप हमारे परिवार के बारे में क्षेत्र में कहीं से भी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि मेरे परिवार का बैकग्राउंड क्या है। दूसरी चीज़, हर बात में सांसद जी का नाम जोड़ देते हैं कि सांसद जी का भांजा ये कर दिया, सांसद जी का भांजा वो कर दिया। मैं तो विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि सांसद जी तो अभी 1 साल से आए हैं यहाँ पे, इसके पहले भदोही से सांसद हुआ करते थे, 4थी बार सांसद। मुझे तो शंका है कि सांसद जी की जो ईमानदारी है, विधायक जी के अवैध कार्यों में बाधा आ रही है, इसलिए विधायक जी बार बार सांसद जी का नाम लेते हैं। सांसद जी का नाम लेना बार बार, ये तो उसी समान मैंने ज़बरदस्ती गलत तरीके से उनका नाम लेना कि गलत कार्यों में संलिप्त हैं, क्या हैं। ये तो बात का जांच का विषय है कि वो तो विभाग अपना जांच करेगा ही, लेकिन विधायक जी, मुझे पूरा ये भरोसा है कि विधायक जी, सांसद जी के ईमानदारी की वजह से इनके अवैध कार्यों में बाधा आ रही है, जिसकी वजह से वो बार बार सांसद जी का नाम इसमें ले रहे हैं। दूसरा, मेला के नाम पे लोगों को बरगला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विधायक जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे ज़िले में और भी बहुत प्राचीन और बड़े मेले लगते हैं। आप यहीं बगल में धनुष यज्ञ और सुदिष्ट बाबा का मेला लगता है, जहाँ पशु मेले से के आसपास ही लगता है। ये पूरा क्षेत्र जानता है, विधायक जी भी जानते हैं इस क्षेत्र को, कि वो पूरा मेला काश्तकारों की ज़मीन में लगता है। अब मैं विधायक जी के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उन काश्तकारों की ज़मीन, जिन काश्तकारों के ज़मीन पे मेला लग रहा है, उन काश्तकारों का उस ज़मीन से मालिकाना हक हट गया है या है? जिन काश्तकारों के ज़मीन पे मेला लग रहा है, उनका मालिकाना हक होता है कि नहीं, या मेला लगने से ही उनकी मालिकाना हक ख़त्म हो जाती है? मेरा
विधायक जी से ये निवेदन है कि आप यहाँ के युवाओं को बरगलाइए मत, यहाँ के बरगलाइए मत, युवाओं को भटकाइए मत। मेरा आपसे ये निवेदन है कि सरकार की जो भी रोजगारक योजनाएं चल रही हैं, सरकार की जो भी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, उसमें युवाओं को प्रोत्साहित करें और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करें। दूसरी बात, विधायक जी, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन अगर विधायक जी बार बार ऐसे ही हम लोग को उकसाएंगे या हम लोग को उकसाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग भी युवाओं के बीच में जाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी युवाओं को समझाएंगे कि हमने क्यों ज़मीन लिया है, उस पर ज़मीन लेने का हमारा पर्पज़ क्या है। और चूँकि ये हमारा क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, आज यहाँ एक भी कोई कृषि से संबंधित उद्योग नहीं है, हम लोग उसमें संभावनाएं दिखी हैं, हम लोगों ने इसलिए वो ज़मीन लिया है। हम तो हमेशा सही तरीके से उद्योग की बात करते हैं, सही तरीके से उद्योग करके रोज़गार देने की बात करते हैं। हमने कभी भी गलत तरीके से ना कोई काम किया है, ना गलत तरीके से किसी को रोज़गार देने की कभी बात कही है। मेरा विधायक जी से निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र में भी सही तरीके से युवाओं को उद्योग से जोड़िए, उनसे उद्योग कराइए। अवैध तरीके के कामों में युवाओं को आप मत लगाइए। मेरा आपसे ये निवेदन है विधायक जी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।